आओ सीखे और सिखलाएं, मिलके सोचें और समझाएं, सभी देखें सबको दिखाएं। पर क्या सीखे और क्या देखे? स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद देलिया। स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद देलिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट एलिया और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम स्टोरी टाइम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और उसके साथ ही साथ हमारी कहानियों से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे होंगे, क्योंकि मैं आपके लिए लेके आती हूँ बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ेदार सी कहानियाँ। तो चलती हैं आज की कहानी की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हमें मिलना है। जी बिल्कुल, हमें मिलना है अपने आए हुए मेहमानों से। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। तो अपना तारुफ करवाएं और उसके बाद फिर हम गपशप करते हैं। क्या मेरा नाम मीरब जुनैद है। मीरब कौन सी क्लास में? मैं प्री 9th में। प्री 9th में है मीरब। वेरी गुड। तो अच्छा मीरब, ये बताएं क्या हमारा प्रोग्राम देखती हैं? जी तो कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा। अच्छा जी। तो कहानी कौन सी आपकी फेवरेट है? वो कछुआर खरगोश वाली। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है। आप लोग देखते हैं, आपको हम वेलकम कहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुमताहा है और मैं 5 क्लास में पढ़ती हूँ। 5 क्लास में। और जी। मुमताहा का फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा? इंग्लिश। इंग्लिश फेवरेट सब्जेक्ट। और आपका मीरब? मेरा मैथ्स। मैथ्स फेवरेट है। यानी अच्छे, यानी लाइक सही पढ़ने वाले बच्चों की ये सब्जेक्ट्स होते हैं फेवरेट। तो अच्छी बात है। आपको पता है हमारे प्रोग्राम का एक रूल है कि जो भी आता है अपना टैलेंट दिखाता है। सम लाइक पोइम, कोई भी नात, तिलावत, कुछ भी जो आपको सबसे अच्छा आता है। आप क्या सुनाएंगे मीरब? आप मैं नात सुनाएंगे और आप मैं तिलावत करूँगी। तिलावत करेंगे। तो पहले हम मुंतहा से तिलावत सुनते हैं और फिर आपसे नात सुनते हैं। मुंतहा तिलावत सुनाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त, अच्छी तिलावत सुनाई है आपने। आप सुनाए अब हमें नात। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे, खुदाया फज़ल फरमा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे, हवा हिर्स वाला दिल बदल दे, खुदाया करम फरमा दिल बदल दे। बहुत अच्छा मीरब, आपने बहुत अच्छी नात सुनाई है। बेसिकली ये दुआ थी और बहुत अच्छी थी। अस्सलाम वालेकुम बबलू। खैर से? बहुत खामोशी से एंजॉय कर रहे हैं आप मीरब की नात को। अरे माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत दवा सुनाई है। हाँ जी, बहुत खूबसूरत थी। तो और सुनाएं, आपका क्या हाल है? आप ठीक है? अरे मैं तो ठीक ठाक हूँ बाजी, आप सुनाए? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे आप ये बताएं, आप बच्चों से खुद क्यों नहीं सलाम दुआ लेते? अरे बच्चे शर्माते हैं मुझसे, इसलिए। आप शर्माते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बच्चों? मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हाँ जी अरे बिल्कुल। बाजी, आपको पता है आज क्या हुआ? हाँ जी, यही पूछने वाली थी कि कुछ हुआ या नहीं हुआ, या मैं खुद से कोई कहानी सुनाऊं। अरे बाजी, कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। हाँ जी, यही मैं सोचती हूँ कि बबलू मेरे लिए बच्चों बहुत आसानी कर देते हैं। मुझे फ़ौरन से एक कहानी याद आने के लिए बबलू का जो है मसला सुनना बहुत ज़रूरी है। तो बबलू सुनाए, क्या मसला हुआ? अरे बाजी, बस अम्मी से मार पड़ गई बड़ी जबरदस्त। हाँ, क्यों मार पड़ गई बबलू? अरे बाजी, वो साथ वाली आंटी है ना जो। हाँ, जो आपके साथ नेबर्स में रहती हैं, लेफ्ट साइड पे। जी हाँ, बिल्कुल। क्या हुआ उन्हें? वो आंटी मुझे कहती, बेटा मुझे बाहर से ना सौदा ला दो, हमारे घर में कोई नहीं है। ओह अच्छा। तो मैंने कहा मैं क्यों ला के दूं, मेरा काम तो नहीं है ये। अच्छा जी, ठीक है। तो मैंने उन्हें जवाब दे दिया। अम्मी आ गई, उन्होंने इतना मारा, उन्होंने कहा ये क्या बात हुई, तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारा काम नहीं है। लेकिन मैंने कहा जो मेरा काम है मैं वही करूंगा, मैं कोई दूसरा काम किसी का क्यों करूं।
हाँ जी, किसी की हेल्प करना या कोई काम कर देना वो तो बहुत ही गलत बात है ना बबलू। जी बाजी, जो अपना काम है वही करना चाहिए हमको। सही कह रहे हैं, बहुत अच्छा लेसन दिया। Thank अपना you, काम बाजी, ही thank करना you। चाहिए और किसी का काम नहीं करना चाहिए। जी। आइंदा से किसी ने भी बच्चों बबलू का कोई भी काम नहीं करना है। बबलू को कभी पेपर ना आ रहा हो या क्लास का टेस्ट कोई समझ ना आ रही हो या टीचर का लेक्चर समझ ना आ रहा हो तो किसी ने भी बच्चों इसकी मदद नहीं अरे करनी बाजी, है। वो तो मेरे फ्रेंड्स है ना। हाँ, अपनी Friends दफा की तो फ्रेंड्स मदद हो गए करनी चाहिए। और अगर यही फ्रेंड्स आपसे मदद मांगे तो वो नहीं करनी चाहिए। सही कह रही हाँ, हूँ। ये तो हाँ, है। साथ ही समझ भी बहुत जल्दी आता है। खैर जी, कोई बात जी। नहीं, आपको समझाने के लिए मेरे पास तो है। क्या है बच्चों मेरे पास? क्या है बबलू? हाँ जी, स्टोरी है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है बच्चों, तो कहीं भी मत जाएगा। मुझे जाना है बस एक छोटी सी ब्रेक पे। देखते रहे स्टोरी टाइम में देलिया। आओ सीखे और सिखलाए, मिलके सोचें और समझाएं, सभी देखें सबको दिखाएं। पर क्या सीखे और क्या देखे? स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद देलिया। स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद देलिया। आओ सीखे और सिखलाए, मिलके सोचें और समझाएं, सभी देखें सबको दिखाएं। पर क्या सीखे और क्या देखे? स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद देलिया। स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद देलिया। वेलकम बैक प्यारे बच्चों, एक बार फिर स्टोरी टाइम में खुश आमदीद। तो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी कहानी जिसमें आपको सीखने को मिलेगा कि हमें किसी का काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। या हम सोचते हैं कि काम हमारा है, ये किसी का है, ये हमें करना नहीं है, ये तो किसी का काम है, चाहे उससे किसी को नुकसान हो जाए या कोई भी चीज़ हो जाए, तो हमें लेकिन किसी का काम नहीं करना है। खैर कहानी की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। ये कहानी उस दौर की है जिस दौर में मतलब बादशाहों की हुकूमत होती थी। कभी आपने स्टोरीज़ वगैरह में देखे बादशाहों की हुकूमत होती थी और बादशाह ही उस रियासत पे अपना हुक्म चलाते थे और लोग होते थे, रियाया होते थे सारे। अक्सर कोई ना कोई वाक़या सुना होगा। मुंताज सुना है कभी? कोई याद आ रहा है? कुछ शेयर करना चाहेंगी? अभी तो नहीं याद आ रहा। कुछ नहीं याद आ रहा, चले कोई बात नहीं। मैं आपको सुनाती हूँ एक ऐसे बादशाह और उसकी रियाया की इस कहानी जिसमें एक होता है बच्चों बहुत ही ईमानदार पेंटर। अरे बाजी, वो बादशाह तो बड़ा जालिम होता होगा ना। बबलू लाजमी नहीं है कि हर बादशाह ही जालिम हो। अरे बाजी, बादशाह तो जालिम ही होते थे। जितने भी आपने कहानियां सुनाई है नहीं। वो जालिम ही होते थे। हाय हाय, मेरी कहानियों में ही आज आपको एक ऐसा बादशाह मिलेगा जो बिल्कुल जालिम नहीं होता था, बल्कि जो अच्छा काम करते थे, जो उसकी रियाया बहुत अच्छा काम करती थी, उसके साथ तो बहुत ही अच्छे थे। खैर ऐसा होता है कि उसकी रियाया में एक होता है जिसकी हमें बात करनी है, एक ईमानदार पेंटर जो कि बच्चों बहुत ईमानदार होता है। उसको सब बहुत अच्छा समझते होते हैं क्योंकि वो अपना काम अरे बाजी, वो तस्वीरें बनाता था। नहीं बबलू, पेंटर मतलब मुख्तलिफ तरह के पेंटर होते हैं। जैसे घर को पेंट करने वालों को भी पेंटर कहते हैं ना, और वो बहुत अच्छा पेंट करते हैं। अपनी कश्तियों को पेंट करना, महल को पेंट करना, दीवारों को पेंट करना, इस तरह का पेंटर था। जी। तो ऐसा ही वो अपना काम बच्चों बहुत ईमानदारी से करता था। और जो उसके रेट्स थे, अक्सर आपने सुना होगा पेरेंट्स जब बड़े को भी बात कर रहे होते हैं पेंटर से तो उनकी बात नहीं बन रही होती, पेंटर्स बहुत ज़्यादा रेट्स बता रहे होते हैं। कभी ऐसा सुना? बहुत रेट। बबलू कभी ऐसा हुआ है? अरे बाजी, रोज होता है। रोज क्यों होता है? क्या मतलब आप रोज पेंट ही करवाते रहते हैं? अरे सुनता रहता हूँ ना, कभी कोई हाँ मसला हो गया, कभी कोई मसला हाँ हो गया। जी, ऐसा ही है। वो कहते हैं जी हमने तो एक कमरे का 50,000 लेना है। हाँ, अब इतनी भी बात नहीं, लेकिन खैर बच्चों बात बबलू की सही है। रेट्स जो है ना पेंटर के कभी मैच नहीं होते। पेंटर की कोशिश होती है कि हम कहीं ना कहीं से पैसे बचा लें। कभी वो जैसे कि कोई उन पर यकीन करता है तो वो कहते हैं कि आप पेंट जाके ले आओ, तो वो उसमें से भी कुछ ना कुछ कर लेते हैं, पैसे बचा लेते हैं, गंदा पेंट लगा देते हैं। तो पेंटर्स की मोस्टली ऐसे होते हैं कि वो उसमें से पैसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सोचते नहीं है। मेरा घर है ना जो, ये मैंने खुद पेंट किया था। हाँ बबलू, बहुत अच्छा पेंट किया, आपको तो Thank you, बहुत बाजी, अच्छा thank काम you। आता है। मुझे लगता है फ्यूचर में पेंटर बनेंगे। अरे नहीं बाजी, वो तो बड़ा मुश्किल काम है।
क्यों भैया, पेंट करना भी मुश्किल है? मैं समझ रही थी कोई डॉक्टर इंजीनियर कहूँगी तो आप कहेंगे मुश्किल है, पेंटर भी मुश्किल है। अरे बाजी बहुत मुश्किल है। हाँ, मुश्किल तो हर काम होता है, अगर बच्चों आप उसको सच्ची दिल से करें तो वो काम मुश्किल नहीं रहता है। खैर, हम अपनी कहानी की तरफ मूव करते हैं। कहानी में कुछ ऐसा होता है कि वो कभी भी एक्स्ट्रा रेट्स नहीं लेता है, अपनी ईमानदारी से जो उसने काम किया होता है सिर्फ उसके पैसे लेता है। सम टाइम तो ऐसा भी होता है बच्चों कि जैसे कोई उससे कहता है कि मेरी ग्रिल पेंट होने वाली है, उसमें जंग लग रहा है तो मुझे ये मेरा ग्रिल ख़राब हो जाएगी, तो वो कहता है कि मतलब वो उससे कहता है कि मेरे पास बहुत थोड़े पैसे हैं, अगर तुम नहीं करोगे तो मेरी ग्रिल ख़राब हो जाएगी। तो इस तरह से वो उनकी बहुत थोड़े पैसों में ज़्यादा मेहनत करके भी वो काम कर देता होता है ताकि किसी का भी नुकसान ना हो। अक्सर बच्चों उसकी अरे बाजी उसे मुझसे मिलवा दे, मैंने घर की अलमारियां पेंट करवानी है। आपको उससे मिलने के लिए बबलू बहुत पुराने दौर में जाना पड़ेगा, बादशाहों के दौर में। ओहो, अरे बाजी वो तो बड़ा टाइम लग जाएगा, मैं अलमारियां उठा के वहाँ कैसे लेके जाऊंगा? हद हो गई है बबलू, आपका कुछ नहीं हो सकता, आप नहीं बदलने वाले। खैर, कहानी सुने बच्चों, आप बबलू की बातों में ज़रा कम ध्यान दिया करें। खैर, होता ऐसे है बच्चों के वो अपना काम बहुत ईमानदारी से करता था, उसको इस ईमानदारी की वजह से सम टाइम भूखे सोना पड़ता था, क्योंकि आपको पता है पुराने दौर के लोग जो रोज़ का काम करते थे वो रोज़ रोज़ ही अपना घर चलाते थे और सारा कुछ, तो सम टाइम बच्चों उसका घर का खर्चा भी नहीं चलता था, लेकिन वो अपनी ईमानदारी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता था। हुआ एक दिन ऐसे ये कि बादशाह जो उस मुल्क का था या उस रियासत का बादशाह था, वो अपनी फैमिली के साथ इसके इलाके में रहने आ गया। तो जैसे वो इस इलाके में रहने आया तो वो बहुत उसकी आलीशान एंट्री थी, तो सब लोग देख के हैरान रह जाते हैं। उसके जिस टांगे पे, पहले तो घोड़ों पे ट्रैवल होता था ना, उसके घोड़ों पे बैठ के उसकी फैमिली आ रही होती है, उसके पीछे कई घोड़े और कई टांगे होते हैं जिसमें उनका सिर्फ सामान होता है, सिर्फ कपड़े और खाने पीने की चीज़ें। खैर, लोग बड़ा हैरान होते हैं, कहते हैं अरे वाह वाह, बादशाह के इतने ज़्यादा अखराजात हैं, इतनी ज़्यादा वो मतलब उसकी लग्जरियस लाइफ है, तो बड़ा खुश होते हैं। होता ये है कि कुछ दिनों बाद ही वो बादशाह जो है उस पेंटर को तलब कर लेता है, उसको करवानी होती है एक बोट, एक कश्ती जो है ना पेंट। तो खैर वो उसको बुलाया जाता है। तो बच्चों जब वो मिलने जा रहा होता है बादशाह के पास, तो बादशाह के पास जाते हुए उसको रास्ते में मिल जाता है उसका एक दोस्त। अरे बाजी ये दोस्त बड़ा खराब हो गया, कहेगा ना जाओ ना जाओ, बादशाह बड़ा जालिम है, तुम्हें मारेगा, तुम्हें यहाँ से भगा देगा, मुझे पता चल गया, वो ऐसे ही बोलेगा। हाँ हाँ, ऐसा ही होता है कुछ वो, लेकिन ये नहीं कहता कि वो बादशाह जालिम है, वो उसको मशवरा देता है कि बादशाह बहुत अमीर है, बादशाह के पास बहुत ज़्यादा खजाना है, बादशाह के पास बहुत मालो दौलत है, तो तुम वो खजाना लूट लेते हैं। अरे भाई, इतना भी बुरा दिमाग नहीं था उसके दोस्त का जितना हमारे बबलू का है। बच्चों वो उससे कहता है कि यहाँ पे ईमानदारी ना करना, ना तुम्हारा दिल करता है खूब उससे अपनी डिमांड रखना। बाजी मैंने सही कहा ना, उसने कहा लूट लेते हैं। हाँ, ये भी बात है, ये भी एक लूटने का ही तरीका है। बिल्कुल बबलू ने ठीक कहा, हम सिर्फ समझते हैं कि खजाना लूटा जाएगा, तो वो होता है समटाइम इस तरह से अपनी मेहनत से ज़्यादा पैसे मांग लेना भी लूटना ही होता है। ठीक कह रही हो ना मुंता मैं? कभी ऐसा बाजी आपको मेरी बातें समझ आती है बाद में? भाई मान लिया, मैंने मान लिया। बच्चों ऐसा होता है समटाइम किसी को हम बुरा समझते हैं कि भाई ऐसा है, ये निकम्मा है, ये तो कोई अच्छी बात ही नहीं करेगा, लेकिन कभी कभी वो भी बहुत अच्छी बात कर देता है, फिर यकीन नहीं आता कानों को। अरे बाजी ये आप वो उसके दोस्त के बारे में कह रही हैं? हाँ हाँ, मैं वो अपने दोस्त के बारे में कह रही हूँ। अच्छा हाँ जी, तो होता ये है कि वो उसका दोस्त कहता है यहाँ पे बिल्कुल ईमानदारी ना दिखाना, तुम इस ईमानदारी की वजह से गरीब के गरीब हो, तो छोड़ो ये ईमानदारी, जाओ जाके खूब पैसे मांगना, खूब अपना जो है ना रेट हाई रखना। खैर वो कहता है मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा, जितना बादशाह सलामत को मुझसे काम होगा और जो उसकी एग्जैक्ट पैसे बनेंगे मैं सिर्फ उतने लूँगा, और शुक्र अल्लाह का कि अल्लाह ने मुझे रोज़ी कमाने का मौका दिया है, मैं अपनी रोज़ी कमाऊँगा और सिर्फ ईमानदारी से जितने पैसे मेरी ज़रूरत होंगे और जितना मेरा काम होगा मैं लेके वापस आ जाऊँगा। वो कहता है अरे हाय, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, जाओ जाओ भाई, तुम्हें तो शौक़ ही नहीं है तरक्की करने का, तुम कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। खैर वो कुछ नहीं सोचता, वो आगे बढ़ जाता है, बादशाह के पास जाता है, बादशाह उसे कहता है कि मेरी ये कश्ती है, ये तुम्हें पेंट करना है। तो वो कहता है ठीक है, मैं कर दूंगा। कश्ती लाता कहाँ से है बादशाह? बादशाह के पास भाई बादशाह की रियाया होती है पूरी, वो वहाँ पे पूरा एक समंदर होता है, वहाँ पे बोट्स होती हैं, लेकिन बादशाह को जिस कश्ती की जरूरत थी उसने कश्ती चलानी कहाँ होती है? ये समंदर में चलाते हैं बबलू। कश्ती कहाँ चलाते हैं? टब में। हाँ बाजी मेरे पास थी एक कश्ती, मैंने बहुत चलाई टब में। हाँ तो वो छोटी थी ना, ये बादशाह की कश्ती थी। आप बड़े टब में चलेगी? हाँ जी, समंदर जैसे बड़े टब में चलेगी। कभी देखा है ना समंदर? जी 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 देखा है, शुक्र है बबलू ने देखा है, वरना मुझे ये भी दिखाना पड़ता कि ये होता है समंदर। अरे नहीं बाजी, हमारे घर के बाहर था बहुत बड़ा समंदर। वो है घर के बाहर? कौन सा समंदर है आपके?
अरे बाजी आपको दिखाया तो था वो वो- कितना बड़ा समंदर था सड़क के दरमियान। हाय हाय बबलू, वो तो गड्ढा हो गया था वैसे ही, बारिश की वजह से वहाँ पानी खड़ा हो गया। हद है बबलू, स्क्रीन पे देखिए, इसे बोलते हैं समंदर। समझ आएगी? अरे बाजी ये तो पता है ना सबको, क्या सबको पता है? ये समंदर होता है ना पानी वाला। जी जी। हाँ तो इसका तो पता है, हाँ तो वो कौन सा समंदर था जो सड़क पे था? वो इसका छोटा भाई था। तो ये बबलू आपका कुछ नहीं हो सकता। खैर बच्चों, कश्ती की बात थी, समंदर तक जाना पड़ा। खैर वो बादशाह ने अपनी फैमिली को भेजना होता है एक कश्ती पे, पूरे जो है अपनी रियासत को घुमाने के लिए। तो वो कहता है इसको बेहतरीन सा आला सा पेंट कर दो। वो कहता है मुझे 4 सिक्के दे दें। वो कहता है 4 सिक्के बस इतने से? वो कहता है इतने में ही पेंट होती है, आप दे दें मुझे। तो बड़ा हैरान होता है, कहता है तुम मुझसे ज़्यादा मांगो तो मैं ज़्यादा भी दे दूंगा। वो कहता है नहीं नहीं बादशाह, जितनी मेरी मजदूरी है, जितनी मेरी मेहनत है, जितने मैं सबसे लेता हूँ उतने में ही ये हो जाएगी। बादशाह बड़ा हैरान होता है। खैर बच्चों, अरे बाजी 4 सिट्टे उसने क्या करने? अरे सिट्टे नहीं, सिक्के, सोने के सिक्के। पहले जो तबादला होता था ना, सिक्कों में होता था। सोने के सिक्के होते थे, अरे चांदी के बाजी, सिक्के होते थे। सोने के सिक्के? हाँ जी, चांदी के सिक्के भी होते हैं, सोने के सिक्के भी होते हैं। तो वहाँ पे इसने चांदी के सिक्के मांगे कि मुझे आप 4 चांदी के सिक्के दे दें। अच्छा, हाँ जी। तो खैर बादशाह जो होता है बहुत हैरान भी होता है और ये अपने काम यानी में कि लग जाता 4 है। रुपए मांगे? 4 रुपए बच्चों मांगे। ठीक है बबलू? ओहो, इतना सस्ता बंदा कहाँ से मिलेगा? हाँ जी, ये ढूंढने आपको मिले, शायद कोई मिल जाए। खैर बच्चों, ऐसा होता है कि वो कश्ती पे जो पेंट करने के लिए चाहता है और पेंट शुरू कर देता है। जब वो पेंट शुरू करता है तो देखता है कश्ती के बीचों बीच एक बहुत बड़ा सा सुराख होता है, क्योंकि आपको पता है कश्ती में अगर सुराख हो तो कश्ती के वो तो डूब डूबने का, सकती है। हाँ जी बिल्कुल ठीक कहा मीरब ने, कश्ती को जो डूबने का खतरा होता है। तो उसने कहा अरे ये क्या, ये तो इसमें सुराख है, इस तरह तो बहुत खतरनाक हो जाएगा, बादशाह की फैमिली डूब भी सकती है। वो कहता है पहले पेंट से मैं सोच रहा हूँ कि इसको ठीक कर दूँ, जबकि वो उसका बच्चों काम नहीं होता है, लेकिन वो पेंट करने से पहले इसको मुनासिब समझता है कि वो इस सुराख को बिल्कुल ठीक कर दे। और वो ऐसा ही करते हैं, पहले अरे सुराख बाजी ये पागल है, इसे चाहिए था उसके अलग से पैसे लेता, ये तो उसका काम ही नहीं था। उसका जो काम था ना बच्चों, उसका काम था पेंट करना, लेकिन वो इस चीज़ में मुतमईन नहीं था कि कोई चीज़ ख़राब है तो वो उसको ऐसे ही पेंट कर जाए। उसने सोचा क्यों ना मैं इसको पहले ठीक कर दूं। यही तो बबलू उसकी ईमानदारी थी ना, अच्छा, वो अपने काम के साथ मुखलिस था। जो चीज़ उसको खुद अपने आंखों से अच्छी नहीं लग रही थी, वो कैसे गंदा मंदा काम करके चला जाता। टूटी चीज़ पे तो गंदा ही पेंट होता ना। हाँ जी, उसने खैर वो बच्चों कश्ती खुद से सही की और उसको खूबसूरत सा प्यारा सा पेंट किया और बादशाह को कहा बादशाह सलाम मैंने पेंट कर दिया, आप देख लें। बादशाह कहता है वाह बहुत अच्छा पेंट किया है। तो भाई तुमने तो बहुत कम पैसे मांगे थे, अब मैं तुम्हें 4 सिक्के और दे देता हूँ। बादशाह बच्चा उसको 4 चांदी के सिक्के मजीद दे देता है सिर्फ इनाम के तौर पर, और वो कहता है ठीक है आपने मुझे इनाम दिया है। वो लेके चला जाता है। तो बच्चों वो पेंटर जो है पेंट करके अपने घर चला जाता है। फिर आगे क्या होगा कि इस कहानी का हमें मिलेगा एक मॉरल, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा और कहीं भी नहीं जाना पड़ेगा। हम आते हैं वापस बिल्कुल छोटी सी ब्रेक पे, तो देखते रहें स्टोरी टाइम विद एलिया। आओ सीखे और सिखलाएं, मिलके सोचें और समझाएं, सभी देखें सबको दिखाएं। पर क्या सीखे और क्या देखे? स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद एलिया। स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद एलिया। आओ सीखे और सिखलाएं, मिलके सोचें और समझाएं, सभी देखें सबको दिखाएं। पर क्या सीखे और क्या देखे? स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद एलिया। स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद एलिया। वेलकम बैक प्यारे बच्चों, एक बार फिर स्टोरी टाइम में खुशामदीद। तो बच्चों पेंटर जो है बादशाह की कश्ती को पेंट करके वापस घर चला जाता है और बादशाह जो है अपनी फैमिली को कहता है कि जाओ भाई पेंट हो गया है। क्या चीज़ पेंट हो गई है मुंता? कश्ती। कश्ती पेंट हो गया और बहुत प्यारी पेंट हुई है। तो सारी उसकी फैमिली मज़े से कश्ती में बैठती है और चली जाती है क्या घूमने?
वो जो पूरा एरिया है समंदर में सैर करने चली जाती हैं। जैसे ही वो जाती हैं तो वहाँ पे जो इन कश्तियों को संभालने वाला होता है ना, वो आ जाता है। वो कहता है बादशाह सलामत, आप वक्त बताया, जो आपने वक्त कहा था कि आप 3-4 दिन बाद आएंगे, आप तो जल्दी आ गए, तो मैं तो अभी तक कश्तियों का पूरा काम ही नहीं कर पाया, तो मुझे बस आप थोड़ा सा टाइम दें, मैं अभी कश्तियों को सही कर देता हूँ। वो कहता है अरे भाई, पेंट ही नहीं होने वाला था, वो मैंने पेंटर बुलवा के करवा लिया था, तुम परेशान ना हो। वो कहता है अच्छा, करवा लिया था पेंट? तो कहता है चले ठीक है, लेकिन बस उसमें एक थोड़ा सा सुराख है, मैं वो कर देता हूँ, उसके बाद आप कश्ती को जहाँ दिल करें ले जाइएगा। वो अरे कहते हैं बाजी देखा, इसने तो कितनी गैर ईमानदारी का काम किया। गैर जिम्मेदारी का, बिल्कुल ऐसे ही जो काम उसका था उसने नहीं कर पाया, लेकिन खैर बादशाह भी वक्त से पहले आ गया था ना बबलू, तो उसने कहा था मैं कर लूँगा। खैर होता ये है, वो ठीक करने, वो बादशाह बड़ा हैरान होता है कि क्या वो सुराख था, मुझे तो पता ही नहीं, मेरी फैमिली तो उस पर बैठ के चली गई है। तो वो कहता है कि अरे आपकी फैमिली चली गई है उस पर बैठ के? तो वो कहता है कि तुम परेशान ना हो, मेरी फैमिली बहुत अच्छे मलाह के साथ, मैंने जो यहाँ का जो बेस्ट मलाह है उसके साथ भेजा है। मलाह पता है क्या होता है बबलू? अरे बाजी पता है, वो जो नमाज पढ़ाता है और वो बच्चों को कुरान पढ़ाता है, वो मौलवी होता है, ये मलाह है। मलाह जो होता है जो कश्ती चलाता है, कश्ती चलाने को मलाह कहते हैं ना। मुंता आपको पता था? जी पता था भाई, ये हमारे बबलू को कुछ नहीं पता होता, सबको पता है कि मलाह वो होता है जो कि कश्ती चलाता है। तो उसने कहा बेस्ट जो मलाह है ना इस एरिया का, मैंने उसको भेजा है, और तुम कह रहे हो सुराख है, मैं वो परेशान हो जाता है। तो वो कहता है कि मुझे पता ही नहीं था, आप जल्दी आ गए और इस तरह से मैं जो है अपना काम भी पूरा नहीं कर सका। तो वो दोनों जो होते हैं बैठ के बहुत परेशान हो जाते हैं, इवन कि बादशाह जो है रोने लगता है। वो कहता है कि मेरी फैमिली तो अब पूरी की पूरी थी उस बोट में, और सब के सब डूब जाएगी कश्ती, और बहुत ही कम चांसेस है कि उसकी फैमिली वापस आए। काफ़ी वक्त गुजर जाता है, तो देखते हैं दोनों वहाँ बैठे होते हैं और बहुत परेशान होते हैं। वो देखते हैं कि कश्ती जो है वापस आ रही होती है बिल्कुल सेफ, और उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होती है। बच्चों अब आप मुझे बताएं क्यों प्रॉब्लम नहीं हुई होगी? क्योंकि उसके अंदर सुराख नहीं था। सुराख नहीं था। और वो किसने फील किया था बबलू? उस मलाह ने। है मलाह कहाँ से आ गया? अरे बाजी मलाह ही लेके जा रहा था ना। कहानी सुन रहे हैं आप मेरी या नहीं सुन रहे? पूरी सुनिए शुरू से लेकर एंड तक। बिल्कुल गलत सुनिए बच्चों, आपको पता होगा कि उस सुराख को किसने भरा था। जैसे कि बच्चों ने बताया है कि सुराख को भर दिया था, किसने भरा था? पेंटर ने भरा था। लेकिन अगर वो यहाँ सोचता पेंटर कि ये काम तो मेरा नहीं है, मैं तो नहीं करूँगा, तो फिर क्या होता? बादशाह की पूरी फैमिली डूब जाती। क्योंकि बादशाह को तो नहीं पता था कि इस कश्ती में क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं प्रॉब्लम। जो बज़ाहिर नज़र आ रहा था उसको यही लगा कि इसमें पेंट नहीं हुआ। उसने पेंटर को बुलवा के पेंट करवा दिया। खैर वो अपनी फैमिली को देख के बहुत खुश होता है। वो कहता है अरे वाह मेरी फैमिली बच गई। तो वो जो वहाँ पे सेफ रखने वाला होता है, वो जो उसके साथ खड़ा होता है, वो कहते हैं अरे ये कैसे हो गया, कि तो मौजा हो गया, कि तो बच ही नहीं सकते थे। खैर वो जब उतरते हैं तो वो देखते हैं कि वो सुराख बिल्कुल ठीक होता है। वो कहता है ये कैसे हो गया, मैंने तो ठीक नहीं किया था। फिर बच्चों बादशाह को याद आ जाता है वो पेंटर, वही ईमानदार पेंटर जिसने अपना काम तो किया, साथ देखा कि ये तो खतरनाक हो सकता है, उसने दूसरे का काम भी कर दिया। इसकी वजह से बादशाह की फैमिली आज बच गई। बादशाह ने उस पेंटर को बुलाया और बहुत सारी तारीफ की, और साथ उसको 100 सोने के सिक्कों का थैला दे दिया। अरे बाजी इतने पैसे बादशाह ने दे दिए? हाँ जी, ये बबलू उसकी ईमानदारी का नतीजा था ना, ये उसका इनाम था। उसने ले लिए सारे पैसे? जी, क्योंकि उसको इनाम मिला था। इनाम तो ले सकते हैं ना, उसने ले लिया और वो उसकी ज़िंदगी बदल गई सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ईमानदार था। उसकी ईमानदारी उसके काम के साथ थी। अब आप बाजी एक मिनट मैं जरा ना वो साथ वाली आंटी को सौदा ला दूं। हाँ अब रुके, अब उन्होंने मंगवा लिया होगा। अरे जब नहीं बाजी, हो सकता है वो भी मुझे पैसे दे दे। हाय हाय बबलू, हद हो गई है, पैसों के लिए काम। अरे बाजी वो मैं ईमानदारी से लेके आऊंगा ना सौदा, तो फिर कहेंगे तुम कितना ईमानदार हो, ये लो तुम 10 रुपए ले लो। 10 रुपए ले लो बबलू को, क्या बात है कहने के। बबलू ने इस कहानी से जो सीखा है वो तो आपको पता चल ही गया है बच्चों। अब आप मुझे बताएं कि आपने क्या सीखा है इस कहानी से। और मैं पूछती हूँ अपने शो में आए हुए बच्चों से कि उन्होंने क्या सीखा है। क्या सीखा है मीरा आपने? मैंने ये सीखा है कि ईमानदारी से हमें अपना काम करना चाहिए, और अगर उसमें कोई खराबी हो तो हमें वो भी ठीक कर देनी चाहिए। और ये नहीं सोचना चाहिए कि ये हमारा काम नहीं है, किसी और का काम है। बहुत अच्छा आपने बताया। मुंता आपने क्या सीखा? मैंने भी वही सीखा जो इसने सीखा। जो उसने क्या सीखा ये मुझे बताएंगी? उसने सीखा कि हमें अपना काम पूरा करना चाहिए, और अगर कोई खराबी है तो हमें वो भी पूरी करनी चाहिए। वेरी गुड। तो उन्होंने बहुत अच्छा सीखा और बहुत अच्छा समझी हमारी कहानी। तो बबलू से तो आपको पता है कोई उम्मीद नहीं है पूछने की। पूछ लूँ बबलू?
क्या अरे सीखा? बाजी पूछे पूछे। हाँ जी, वैसे मुझे पता तो चल गया आपका मोरल, बताएं फिर भी क्या अरे सीखा? बाजी हमें सबके काम करने चाहिए क्योंकि वो हमें फिर पैसे देंगे। बहुत अच्छी बात है बच्चों, मैंने कह दिया था आपसे कि बबलू की तरफ जाने की कोई गुंजाइश नहीं, लेकिन फिर भी सोचा शायद उसको समझ आ गई हो। खबरदार बबलू, ऐसा काम हाँ, किया आपने, बाजी। हद है। वैसे कोई ऐसी अकल की आपसे ना उम्मीद की जा सकती है? हद है। मैं समझा रही हूँ कि ईमानदारी से काम करें, और अगर कोई आपको अपनी मदद के लिए पुकार है और आप ये ना कि ये तो मेरा काम ही नहीं है, मैं क्यों करूँ मैं क्यों करूँ, फिर ऐसे बच्चों को सिर्फ जूते पड़ते हैं, जैसा कि इसको पड़े थे आज सुबह। मेरे दोस्त को, मेरे दोस्त को क्या जूते पड़े थे? जूते आपको पड़े थे, अम्मा से वो भी। अच्छा 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 अच्छा। हाँ जी, भूल जाते हैं दूसरों की चीजें, बड़ी आदत। पढ़ते हैं ना तो भूल जाता हूँ ना। हाँ जी, आदत हो गई है, भूल नहीं जाता, आदत हो गई है। हाँ बाजी, वो तो मजा आता है अब तो। मज़ा आता है अब तो। ये तो आपने देख लिया हमारे बबलू का क्या हाल है, लेकिन मैं आपको बताती चलूँ कि हमने इस कहानी से क्या सीखा है बच्चों। हमने इस कहानी से ये सीखा है कि कभी भी आपको ऐसा लगे कि ये चीज़ किसी के लिए भी बाइस से ख़तरा है, तो हम उसको खुद दुरुस्त कर दें, ये ना करें किसी का इंतज़ार करें। हो सकता है कि वो चीज़ सिर्फ आपको नज़र आई हो और वो चीज़ चली जाए और बाद में कोई उसमें ख़तरे में हो जाए, किसी की जान चली जाए, तो उससे बेहतर है या तो आप किसी को बता दें, अपने काम को ईमानदारी से करते हुए आप वो काम किसी को बता दें, या खुद दुरुस्त कर सकते हैं तो वो काम कर लें। और दूसरी चीज़ ये कि अपना काम, चाहे पढ़ाई है, चाहे लेडीज़ के घर का काम है, चाहे बच्चों का काम है, चाहे मेल सेक्शन का काम है, कोई भी काम है, तो आपने उस काम को बहुत ईमानदारी से करना है। कभी भी काम में कोई भी कोताही नहीं होनी चाहिए। ईमानदारी बहुत ही बड़ी नेमत है बच्चों। इस छोटे से मोरल लेसन के साथ हम अपनी कहानी का इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह एक नई कहानी के साथ मैं, बबलू और बच्चे फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। आओ सीखे और सिखलाएं, मिलके सोचें और समझाएं, सभी देखें सबको दिखाएं। पर क्या सीखे और क्या देखे? स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद देलिया। स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद देलिया।